अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में अहम पेशरफ की। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की तजवीज़ तस्लीम कर ली है। 2027 तक भारत में आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया गया। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में मैचेस नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होंगे। पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में नहीं खेलेगा। ज़राए का कहना है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या? बाकायदा ऐलान तो नहीं हुआ, मगर भारतीय मीडिया का बड़ा दावा सामने आ गया। भारतीय मीडिया का कहना है भारत ने पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया। आइंदा 3 साल भारत की मेजबानी में होने वाले आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान टीम अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और मुल्क में खेलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। भारत के मैचेस दुबई में होंगे और 2026 के T20 वर्ल्ड कप, जिसके भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेजबान है, इस इवेंट में पाकिस्तान टीम अपने मैचेस भारत में नहीं खेलेगी। 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। ज़राए का कहना है पीसीबी चाहता है आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और भारत के मामलात आईसीसी के फोरम पर ही तय हों और इनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम होगी। पीसीबी ने तमाम मामलात होस्ट एग्रीमेंट में शामिल करने पर इसरार किया है। भारतीय मीडिया के दावे पर आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से न तस्दीक और न तरदीद आई। ज़राए का कहना है अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में मामला तय होने का इम्कान है। खबर आपने मुलाहिजा की। एक तरफ तो भारतीय मीडिया मामलात तय होने के दावे कर रहा है, मगर इससे पहले चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चेयरमैन आईसीसी जे शाह से मुलाकात भी हुई है। ज़राए का कहना है कि जे शाह ने मोहसिन नकवी से शराइत में नरमी की दरख्वास्त की है, मगर चेयरमैन पीसीबी ने लचक दिखाने से साफ इनकार कर दिया। चेयरमैन आईसीसी ने पीसीबी को इजाफी पैसों की पेशकश भी की, मगर ये पेशकश भी काम ना आई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इजाफी पैसों की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। मोहसिन नकवी ने साफ कहा पैसों की लालच नहीं, पाकिस्तान की इज्जत अहम है। और अब ये जानिए, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और इन पर सख्ती से अमल दरामद कराए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि दारुल हुकूमत में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया गया। मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह फौज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। मुल्क में मुसल्लह अफवाज का शरपसंदों, दहशत गर्दों से निमटने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। शुरा ने सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने को जरूरी करार दे दिया। फोरम का इस्लामाबाद में अहम इमारतों की हिफाजत के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। कहा कि ये प्रोपेगेंडा बाज सियासी अनासिर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासिर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों, बिलखुसूस BLM मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने पर भी जोर। शुरा का फितना अल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार। गजा में जारी मजालिम की भी पुरजोर मजम्मत। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का भी इजहार किया गया। और मौलाना ना माने, JUI और हुकूमत के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक। सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाकर बिल वापस भेज दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गजा पहुँचे। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की जल्द तौसीक करवाने की यकीन दहानी कराई।
8 दिसंबर की डेडलाइन वापस लेने की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने लीगी रहनुमा की ना मानी, कहा गजट नोटिफिकेशन जारी करें, डेडलाइन वापस हो जाएगी। बावडा की जद्दोजहद जारी है। सेनेटर फैसल बावडा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। फैसल बावडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि JUI के सरबराह का जो किरदार पहले रहा वो समझ नहीं आ सका था, मगर अब आंखें खुल गई हैं। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर जमहूरियत के तहत पुरअमन तरीके से आगे बढ़ने और पाकिस्तान के लिए विन विन वाली सूरत हाल बनानी होगी ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर रहेगी, मगर ये दुश्मनी और इंतशार की सूरत में तब्दील ना हो। सबसे फ़ैन हूँ मौलाना साहब का। जब से PTI को उन्होंने अपने साथ नीचे लगाया तो मैं उनका सियासी फ़ैन भी हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने उनसे सियासत के अंदर इमरान खान साहब की जान को ख़तरा, उनकी बेगम और उनके हवारियों के समेत वो अपनी बात भी उन तक पहुंचाई। और इसके साथ साथ ही जो एक और एरिया है जिसमें मदरसों का इशू है, उसका रिज़ॉल्व का इशू है, उसकी परसेप्शन का इशू है, वो बहुत रेलेवेंट था मेरे लिए आँख खोलने के लिए, आई ओपनर था मेरे लिए। नेशनल गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है मौजूद। बानी PTI साहब जो है मेरे लीडर रह चुके हैं। मेरा उनके साथ जो है इस तरह से सियासत से मुखालफत थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने के और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब के साबिक़ वज़ीर कानून राजा बशारत समेत 5 रहनुमा समात के बाद अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत में बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। कई रहनुमा इश्तिहारी हैं। फ़र्द जुर्म के मुताबिक PTI रहनुमाओं पर GHQ पर हमले और अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। साथ ही साथ फ़र्द जुर्म में PTI रहनुमाओं पर 102 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने, 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमलों का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। और अब ये जानिए, सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा खरीद पसंदों के हवाले कर दिया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। गवर्नर हाउस पेशावर में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला असम्बली में खड़े होते हैं तो लगता है कि फिल्म की रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। वो बदमाशी और गुंडागर्दी ज़्यादा जानते हैं, हम थोड़ी सियासत भी सिखाएंगे। ने सूबे को मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया। CM साहब असेंबली में खड़े होते हैं तो ऐसे लगता है कि पत्नी किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने इंतशार की बात की, बंदूक की बात की, बारूद की बात की। बदमाशी और गुंडागर्दी तो उनको ज्यादा आती है, लेकिन हम सियासत भी थोड़ा थोड़ा उनको सिखाएंगे। झूठ की फैक्ट्री और इस तरह ब्लेम गेम और इसी पर आप लगे हुए। कराची में वाक़या होता है, हैदराबाद में होता है, लाहौर में होता है, इस्लामाबाद में होता है। बगैर तफ्तीश के शलवार कमीज से उसको उठा के ले जाए। APC में भी ये सबकी डिमांड है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक और ख़त लिख दिया। हाई कोर्ट के जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के क़वायद व ज़वाबित तरतीब दें। जुडिशल कमीशन ने जजेस की तैनाती के लिए ज़रूरी क़वायद मयार तरतीब नहीं दिए। ख़त के मतन के मुताबिक साबिक़ा क़वायद मौजूदा हालात में कारामद नहीं हैं। जजेस तैनाती में शफाफियत, मुस्तकिल मिजाजी, मेरिट लाजमी है। क़वायद के बाद ही हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगी मुमकिन हुई। ख़त अदलिया की आज़ादी, काबिलियत, अवामी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की कोशिश है। नहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में खदशे का इजहार फरमाया है कि इनके ख़त के मंदरजात पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो अवाम का अदलिया पर एतमाद उठ जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम कहा कि मोहतरम जज साहिब आला अदलिया से अरसे दराज से वाबस्ता हैं। इनकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ इसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार साहब, खोसा साहब और एजाज एहसन मज़ाहिर नकवी और बहुत से साहिबान अदलिया के वकार को पामाल करने वाले चंद अहम नाम हैं। नाम और भी बहुत हैं, लेकिन मोहतरम शाह साहब इस वक्त अवाम के एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है?
इज्जत माब, आपकी राय का बहुत एहतराम। अदालत 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर भी कर सकती है और मुस्तरद भी, लेकिन पाकिस्तान के आइन में एक आर्टिकल 239 की शिक 5 भी है जो वाज़े और दो टोक करार देता है कि कोई भी आइनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट कहा, आइन बालादस्ती है तो बराह करम इसी को बालादस्त रहने दें। पाकिस्तान अदालती तजावुज़ात की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी मजीद बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हसदौर में सुबह सवेरे पारा -15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, सवात में -3, कल्लात में -2, कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, रावलपिंडी में 5, लाहौर में 9 और कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के इलाकों में हल्की धुंध रहेगी। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 8 खारिज हलाक कर दिए गए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ऑपरेशन में 2 खारिज बशमूल खारजी रहनुमा खान मोहम्मद उर्फ खोरे भी हलाक हुआ है। 2 खारिज को गिरफ्तार भी किया गया है। ISPR ने बताया कि हलाक खारजी खान मोहम्मद टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवित में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खारिज हलाक हो गए। कराची से खबर दें, मली रफ़ा आम सोसाइटी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी अब्दुल राफी और फैज़ान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कायदाबाद पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा, शराब की बोतलें और 2 गाड़ियां बरामद कर ली गई। बहादुराबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जबकि फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुलजिमान पुलिस के हत्थे लग गए। मुलजिमान से पिस्तौल, छीना हुआ मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई, जबकि FB एरिया पुलिस ने एक स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ लिया। मुलजिम से असलहा, छीने गए मोबाइल फ़ोन और रकम बरामद कर ली गई। मुलजिम का साथियों के हमला वारदातें करने का इंकशाफ सामने आ गया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर रायविंड के इलाके में 25 लाख से ज़ायद की डकैती वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर में पेश आया। डाकू अहले खाना से नकदी, गैर मुल्की करेंसी और तलाई ज़ेवरात लूट कर फरार हो गए। 3 डाकुओं ने ट्रैक सूट पहने हुए थे, जबकि इस मुतालिक आपको बताएं कि एक ने शलवार कमीज़ पहन रखी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मुबीना तौर पर फायरिंग से जेंडर स्टडीज़ का तालिब इल्म जाँ बहक हो गया है। तलबा तंजीम ने वाइस चांसलर ऑफिस के सामने एहतजाज किया, धरना दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने एडमिन ब्लॉक के शीशे और गमले भी तोड़ दिए। बाद में तालिब इल्म के नाल रोड पर निकल आए, जहाँ उन्होंने कैंपस पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी में कोई सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ नहीं, कोई भी शख्स बाहर से आकर किसी को गोलियां मार सकता है। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि यूनिवर्सिटी के हुदूद में फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया। मुल्तान में दिलखराश वाक़या, घरेलू नाचाकी पर बाप ने फायरिंग करके 2 कमसिन बच्चों और बीवी को कत्ल कर दिया। खुद को भी गोली मार ली और जिंदगी का खात्मा कर लिया। जाम बहक होने वाले 33 साला इकरा मारूफ और 2 कम उम्र बच्चे 5 साला अलियान और 3 साला अरियान शामिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और अभी पता है कि हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी की तैयारी कर ली है। साइबर क्राइम एक्ट में तरमीम का मुसविदा मुतल्लिका वजारतों को भिजवा दी गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स से भी मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद मुसविदा मंजूरी के लिए काबीना में पेश होगा। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमत तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। मुसविदे में गलत खबर फैलाने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। ज़राए के मुताबिक मुशावरत के बाद मुसविदे में तरमीम की जा सकती हैं। जुर्रत, बहादुरी और हुब्बुल वतनी का निशान मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। कौम का खिराज अकीदत मेजर शब्बीर शरीफ को निशान हैदर और सितारे जुर्रत के एजाज़ात से नवाजा गया।
मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़ख़ायर में 62 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक ज़ेर मुबादला ज़ख़ायर में एशियाई तरक्याती बैंक के 50 करोड़ डॉलर भी शामिल हैं, जबकि स्टेट बैंक के ज़ख़ायर 3 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़ख़ायर 12 अरब 3 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़ख़ायर 7.7 करोड़ डॉलर की कमी से 4.58 अरब डॉलर रह गए हैं। मुल्की मजमूई ज़ख़ायर में 54.4 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। मजमूई ज़र मुबादले के ज़ख़ायर 16.62 अरब डॉलर पहुँच गए हैं। FBI की डिजिटलाइजेशन में कामयाब पेशरफ हो रही है। यह हमारी माशी इस्लाहत में एक अहम संग मील है, जिसके लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और चेयरमैन FBI की कोशिशें लायक़े तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की माशी सूरत हाल और FBI डिजिटलाइजेशन जायज़ा इजलास से खिताब। डिजिटलाइजेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई। महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने महसूलात की नफाज पर अमल दरामद के लिए इक़दाम तेज़ करने और पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं कि जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में सनसनीखेज मार्के के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है और 2-1 से कामयाबी समेटी है। ग्रीन शर्ट्स मैच में बड़ा हदफ देने में नाकाम रहे। इसके साथ फील्डिंग का मयार भी कम रहा। प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियां, टीम मैनेजमेंट का बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का फैसला। ताकत की आजमाइश की मुहिम जोई ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का दाग लगा दिया। सीरीज के पहले 2 मैचेस जीतने वाली पाकिस्तानी टीम आखिरी T20 हार गई। सीरीज में वाइट वॉश करने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। जिम्बाब्वे की फतह में ब्राइन 43 रन के साथ नुमाया रहे। स्ट्राइक बॉलर्स मोहम्मद हसनैन और जहांदाद खान ने 10 रन से जायद फी ओवर देकर टीम की मुश्किलात बढ़ाई। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 132 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा 32, तैयब ताहिर 21, कासिम अकरम 20 रन बनाकर काबिल जिक्र रहे। T20 कप्तान सलमान आगा की कायदाना सलाहियतों पर टीम मैनेजमेंट ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ज़रा के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने भी जिम्मेदारी दिए जाने को कबल वक्त करार दे दिया है। रेगुलर कप्तान मोहम्मद रिजवान भी इस हवाले से अपना फीडबैक दे चुके। ज़रा के मुताबिक दौरा जनूबी अफ्रीका पर सलमान आगा की बहैसियत प्लेयर और नायब कप्तान कारकर्दगी मॉनिटर की जाएगी। मेंस अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान टीम पहले सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजा आजमाएगी। दूसरा सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के दरमियान शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और अभी जानिए, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद सुनामी वार्निंग जारी की गई थी, जो वापस ले ली गई। ज़लज़ले के बाद शुमाली कैलिफोर्निया में तकरीबन 19,000 सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। गवर्नर ने कहा कि कैलिफोर्निया के बाशिंदों के महफूज होने को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर को मिशेल बार्नियर के मुस्ताफ़ी होने के बाद नए वज़ीर आज़म की तलाश है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी सदर के इत्तेहादियों और पार्लियामेंट के रहनुमाओं से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने बार्नियर को 3 माह कबल वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया था। बार्नियर बजट पर कानून साजों की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे थे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि बहुत जल्द ही नए वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। अपने इस्तीफ़े के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए 2027 तक सदर रहूँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में स्टेट बैंक की जानिब से कल्चरल इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फैमिली ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नामवर गुलकार आसिम असर ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से शुरा को झूमने पर मजबूर कर दिया। तफसीलात देखिए रिजवान काज़मी की रिपोर्ट में। आर्ट्स कौंसिल कराची की जानिब से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मारूफ शौरा और दानिशवरों ने कॉन्फ्रेंस को उर्दू के फ़रोग़ का अहम ज़रिया करार दे दिया। देखिए कराची से सादिक शरीफ की इस रिपोर्ट में। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए।
YMCA ग्राउंड में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का स्टेज सजा। अदीबों और शुअरा की कहकशा नजर आई। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। उन्होंने कहा, कराची का हर गोशा मुनफरिद रंग और लबो लहजे का इजहार करता है। मुझे फख्र है कि हमने जहाँ पे और सेक्टर्स में भी कंट्रीब्यूट किया है, वहाँ आर्ट्स और कल्चर में भी किया है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम ये आर्ट्स का सहारा लेके जो सारे लोग हैं उनमें हम आंगी पैदा कर सके, दोस्तियाँ पैदा कर सके। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने अपने इस्तकबालिया खिताब में उर्दू ज़बान और तहजीब की अहमियत पर रोशनी डाली। इस कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे असल लोग जो हैं, हमारे फिलोसफर्स हैं, हमारे स्कॉलर हैं और हमें इनकी इज्जत करना चाहिए, इन्हें हमने पहचानना चाहिए। तकरीब में मज़ाहनिकार अनवर मकसूद ने अपनी मुनफरिद हिस्से मज़ाह से शुरका को महसूस किया। आज हैरत की बात है कि उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें शाह साहब करवा रहे हैं और खुद जीन्स और जैकेट पहन के आए हैं। मौला जट हैं आर्ट काउंसिल के। बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छी पाकिस्तानी फिल्म देखी अभी, जिसमें शाह साहब हीरो थे। आर्ट काउंसिल की फिल्म। उर्दू अदब से लगाव रखने वाले मुख्तलिफ ममालिक से मेहमानों ने शिरकत की और आलमी उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस के पहले रोज का भरपूर लुत्फ लिया। ये इस किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये कराची के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए हमारा एक पैगाम है, बाहर के लिए, बाहर ममालिक के लिए भी। जहाँ तक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की बात है, 17 साल हो गए हैं और हर साल जो है इसका स्कोप आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और इसकी जो ख़ास वजह है वो ये है कि यह हमारी ज़बान है, हमारी पहचान है और हमारी नई नस्ल को इस ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज आसिम अजहर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। मायरा खान के मद्दाह भी इन्हें बराह रास्त देख सकेंगे। साद शरीफ, बोल न्यूज़, कराची। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि अजीज मियाँ कबाल को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। बारूब आवाज़ और मुनफरिद अंदाज़े गायकी अजीज मियाँ का खासा रही। फ़नी खिदमात पर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। अजीज मियाँ 6 दिसंबर 2000 को खालिक हक। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।